नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। ये बात करता हूँ आपसे बहुत प्यारी प्यारी और प्रतिदिन आपके लिए प्यारी प्यारी स्टोरीज, प्रेरक स्टोरीज, प्रेरक कहानियाँ और बहुत सारे प्रेरक प्रसंग लेकर के आपके सामने आता हूँ। ये मुझे कहीं न कहीं आत्मसंतुष्टि देता है। आप लोग इसके लिए भरपूर कमेंट्स दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जो मुझे उत्प्रेरित करेंगे, मुझे प्रेरित करेंगे आपके पास तक नित्य प्रतिदिन आने के लिए। आइए बात करता हूँ कि एक बार की बात थी कि एक राजा जो है एक विद्वान व्यक्ति के पास जाता है और उससे पूछता है कि आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं क्या कि जो बहुत महान है लेकिन दुनिया उन्हें नहीं जानती। विद्वान ने कहा, हाँ क्यों नहीं जानता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें दुनिया नहीं जानती लेकिन वो बहुत महान है। राजन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा कि चलिए मैं आपको मिलवाता हूँ। और वो उनको एक गांव की तरफ ले जाता है। गांव पर रास्ते में जो है काफ़ी लंबा रास्ता था जहाँ पर सुनसान सड़क हुआ करती थी। एक पेड़ था, उस पेड़ के नीचे एक वृद्ध व्यक्ति बैठा होता है। उसके पास कुछ मीठी ब्रेड के टुकड़े होते हैं और पानी होता है। उस व्यक्ति के पास जाता है राजन, वो उनसे ब्रेड लेता है, खाता है और पानी पीता है। पानी पीने के बाद जब उनको पैसे देने लगता है तो वो मना करते हैं कि मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ यहाँ पर आता हूँ इसलिए कि एक राह है सोनी सी जहाँ पर राहगीरों को जो है, जो थके हारे आते हैं, उनको ये मीठी ब्रेड और ठंडा पानी पिला सकूँ। मेरे बेटे की ब्रेड की फैक्ट्री है बड़ी सी और मैं अभी काम करने योग्य नहीं था। मैंने सोचा मैं घर में बैठ के बोर हूँ, इससे बेहतर वो करूँ जो इस उम्र में मेरे करने योग्य है। और मैं ये करता हूँ जिसके लिए आत्मसंतुष्टि मिलती है, बहुत शांति मिलती है। वो विद्वान व्यक्ति राजा की तरफ मुड़ कर देखता है और बोलता है कि देखा, इस व्यक्ति की सोच जो है, इस उम्र में भी लोगों के प्रति कुछ करने का जो भाव है, ये जो है कहीं ना कहीं इसे महान बनाता है। राजा उसको देखता है, फिर वो विद्वान जो है उसको एक और आगे ले जाता है गांव के अंदर, जहाँ गांव के अंदर एक स्कूल होता है। उस स्कूल में एक शिक्षक को वो बुलाते हैं और शिक्षक से पूछते हैं राजन कि आप यहाँ शिक्षक हो। कहते हैं हाँ। उनका कि अगर आप यहाँ पे शिक्षक हैं, इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, उस पर आपको क्या तनख्वाह मिलती है। वो फिर विनम्रतापूर्वक राजा से वो शिक्षक बोलता है कि मैं यहाँ पर तनख्वाह के लिए नहीं पढ़ाता। एक्चुअली में जो मेरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का यहाँ पर कोई भी टीचर नहीं था और ये स्कूल अभी अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं था और बच्चों का भविष्य कहीं अधर में न लटक जाए, इसलिए मैं यहाँ निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता हूँ। फिर से विद्वान व्यक्ति राजन की तरफ देखता है और कहता है ये जो बेहतर सोच होती है ना, देखिए बड़ी बड़ी बातें करने से व्यक्ति महान नहीं होता। आजकल लोग बड़ी बातें तो करते हैं लेकिन कोई बड़ा काम नहीं करते। बड़ी बातें करने से कभी व्यक्ति महान नहीं होता। महान व्यक्ति होता है एक बड़ी सोच से, एक महान सोच से, दूसरों के प्रति कुछ ऐसा निस्वार्थ करने से, दूसरे के प्रति समर्पण का भाव रखने से, समाज को कुछ देने से, समाज के लिए कुछ करने से व्यक्ति महान होता है। अपने आप वो महान हो जाता है। किसी को चर्चा करने की और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, जब भी आप लाइफ में अपनी दिनचर्या में कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको लगता है कि आपने कुछ किया है, कुछ दिया है, ये इस समाज को या किसी और को, एकदम निश्चल होकर के, एकदम निस्वार्थ भाव से, तो आप मान के चलिए कि आप महान हैं। आप महसूस करें या ना करें, आप मान के चलिए कि आपके अंदर अपने आप एक अजीब सी संतुष्टि आती है, एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। दोस्तों, अपनी दिनचर्या में एक काम से जोड़ लीजिए कि कहीं ना कहीं एक काम तो ऐसा करना ही है जो इस समाज के लिए हो या किसी और के लिए हो, एकदम निश्चल निस्वार्थ भाव से। आप देखिएगा कि आप जो है, आपकी सोच एक महान सोच में कन्वर्ट होती है और आपकी जो कार्य हैं ये आपको अपने आप महान बना देते हैं और महान के साथ साथ ये आपको वास्तविक संतुष्टि जो होती है वो आपको देते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच एवरीडे। आई लव यू। और फिर मिलता रहूँगा किसी प्यारी कहानी थॉट के साथ। आपका दोस्त पीयूष रंजन। तब तक के लिए नमस्कार। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और कोई बेहतर कार्य दिन में एक बार जरूर करिए।